नमस्कार, आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर पेट्रोल पंपों की सख्त जांच शुरू हो गई है। तहसीलदार प्रवीण ओहरिया की टीम ने बस स्टैंड स्थित पंप पर औचक निरीक्षण किया और पेट्रोल डीजल के नमूने लिए। पानी मिले पेट्रोल की पुष्टि के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। जांच में गड़बड़ी पाई गई तो पंप पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कहा, जनता को शुद्ध ईंधन देना ही पहली प्राथमिकता है। शनिवार को तहसीलदार प्रवीण ओहरिया, नायब तहसीलदार और फूड ऑफिसर की टीम ने बस स्टैंड स्थित एक पेट्रोल पंप पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने पेट्रोल की गुणवत्ता और माप तोल यंत्रों की बारीकी से जांच की। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर की गई, जिनके काफिले में चल रहे वाहनों में डाले गए पेट्रोल से पानी निकलने की पुष्टि के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के सभी पेट्रोल पंपों की जाँच के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने बताया कि जांच के दौरान पेट्रोल और डीजल के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें लैब परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। यदि मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले के अन्य पेट्रोल पंप संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने साफ किया है कि आम जनता को शुद्ध पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आज बस स्टैंड स्थित खेराती नीट पेट्रोल पंप है, इसकी जांच की गई और इसके जो नाप और जो गाइडलाइन है, जो जांच की है, इसके तहत इसकी जांच की जाएगी। जो हमने एक मैनुअली 5 लीटर का जो नापा उसमें बराबर पाएगा। तो फायर इक्विपमेंट है यहाँ पे, हमने उसकी वैलिडिटी भी देखी तो वो सही पाई। बुरहानपुर के पातोंडा गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली सामने आई है। पढ़ाई की जगह छात्र छात्राओं से रोज झाड़ू लगवाई जा रही है। बच्चों ने बताया, रोज सर झाड़ू लगाने को कहते हैं। शिक्षकों ने जवाब दिया, प्यून नहीं है। ऐसी घटनाएं न सिर्फ नियमों की अनदेखी है, बल्कि बच्चों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। मामला शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्रदेश सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिले के ग्राम पातोंडा स्थित शासकीय हाई स्कूल से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां छोटे छोटे छात्र छात्राओं से पढ़ाई से पहले झाड़ू लगवाया जा रहा है। इस प्रकार की घटना ये दर्शाती है कि शिक्षा व्यवस्था की हालत कितनी बदहाल हो चुकी है। ग्राम पातोंडे के शासकीय हाई स्कूल में सुबह जब छात्र स्कूल पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें झाड़ू पकड़ाकर स्कूल की सफाई करवाई जाती है। छात्र पढ़ाई से पहले साफ सफाई करते हैं और फिर कहीं जाकर पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू होती है। वो भी अगर समय बचा तो स्कूल के बच्चे कहते हैं कि रोज सर हमें झाड़ू लगाने को कहते हैं। ये दृश्य सिर्फ इस एक विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि बुरहानपुर जिले के कई अन्य स्कूलों में भी बच्चों से ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं। बुरहानपुर के हरीरपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे एमपीबी कर्मचारियों को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल बेहिसाब बढ़ गए हैं। हंगामा बढ़ने पर अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। लोगों ने लिखित गारंटी की मांग की। कुछ उपभोक्ताओं ने 2 दिन की मोहलत मांगी, जिसे मंजूरी दी गई। बुरहानपुर के हरीरपुरा में शनिवार दोपहर 12 बजे एमपीबी की टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची। टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के बिल अधिक आ रही है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे घरों पर ये मीटर नहीं लगाया जाए। विरोध बढ़ता देख स्मार्ट मीटर लगाने आए कर्मचारियों ने इसकी सूचना अपने बिजली विभाग के अफसरों को दी, जिसके बाद अफसरों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी, साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश भी बताए। लेकिन लोगों ने कहा कि आप हमें यह लिख कर दें कि मीटर लगाने के बाद अधिक बिल नहीं आएंगे, उसके बाद ही मीटर लगाए। जबकि कुछ उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिस पर अफसरों ने सहमति दी। अफसरों ने कहा कि हमारे पास स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश है। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। सभी जगह ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इसका बिल डबल से ट्रिपल बिल आ रहा है, इसलिए पब्लिक नहीं लगवाना चाहती। बिल अगर वो जैसा बिल आए, अगर वैसे ही आता तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। जहाँ 100 रुपये आता है वहाँ 1500 रुपये आ रहे हैं और पूरे शहर की रिपोर्ट है। इसका विरोध हो रहा है, हम भी विरोध कर रहे हैं। 1 बजे ज्ञापन दिया जाएगा एसडीएम में। यही है सर कि एक बिल जो आता था 200-300 आ रहे 1400-1500। परेशान हो गया। हम मना करें हमने लाइनमैन को, हमारी गली के हो जाते तो वो जो मैडम आ रही है, अब कौन सी मैडम है क्या मालूम। इसमें नए मीटर में ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा कंजप्शन आ रहा है कि आपका विभाग कुछ वैसा कर रहा है। कंजप्शन के हिसाब से ही बिल आ रहा है। जो कंजप्शन पहले था, पुराना कंजप्शन था, मई के महीने का जो भी कंजप्शन रहता है, यूनिट के हिसाब से ही बिल आ रहा है। ऐसा नए मीटर में ऐसा ज्यादा नहीं है कि पुराने मीटर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने इतने सारे स्मार्ट मीटर के साथ सीरीज मीटर लगा के चेक कर लिया है। 0.5 का भी डिफरेंस नहीं आया है कि यूनिट कंजप्शन 0.5 भी एक्स्ट्रा आया हो।
अभी क्या लोग पुराने मीटर में नए मीटर में डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन इनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि ये मंगलवार को लगवाएंगे या तो ये स्टे ऑर्डर दिखाएंगे। अगर इसी सूरत में अगर ये नहीं लगा रहे तो कुछ कार्रवाई होती है? बुरहानपुर में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने स्मार्ट मीटरों, गंदे पानी और खराब सड़कों पर चिंता जताई। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली बिलों में गड़बड़ी से जनता परेशान है और गंदा पानी स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। प्रशासन ने यदि कार्रवाई नहीं की तो 15 जुलाई को बुरहानपुर बंद रहेगा। कांग्रेस ने इसे जनता की आवाज बताते हुए अंतिम चेतावनी दी है। शनिवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने शहर की जन समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले भर में स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता में भारी असंतोष है। स्मार्ट मीटरों से बिजली बिलों में अनियमितता सामने आ रही है, इसलिए इनकी स्थापना पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने शहर में गंदे पानी की सप्लाई और जर्जर सड़कों की समस्या को भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में गंदा और दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। वही सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया तो 15 जुलाई को बुरहानपुर बंद किया जाएगा। पार्टी ने जिला और निगम प्रशासन को अंतिम अल्टीमेटम देते हुए जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जिस प्रकार से पूरे शहर की जनता स्मार्ट मीटर से भया हुआ है, डर गई है और शहर की जनता गंदा पानी पीने के लिए परेशान हो रही है, गंदा पानी पीने को मजबूर हो रही है। और जिस प्रकार से सड़कों की हालत बद से बदतर, नई सड़कें बनने के बाद खुद नया काम चालू, तो जो स्मार्ट मीटर है आज पूरे शहर में जिस व्यक्ति का बिल 200-300 आता था, एकाएक ऐसा क्या हो गया कि 200-3000 आ रहा है। और बुरहानपुर शहर, आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि बुरहानपुर शहर जो है मध्य प्रदेश जो इंदौर विद्युत वितरण कंपनी है, इसका सबसे एक ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देने वाला शहर है, सबसे कम चोरी का शहर है। तो क्या बुरहानपुर शहर ही हमारा एक्सपेरिमेंट के लिए बना है? कभी इन्होंने नहीं हमारी बात को मानी। तो 15 तारीख मंगलवार को बुरहानपुर बंद का आह्वान हमने सब कांग्रेस पार्षद दल, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर किया है। और जनता से भी आपके माध्यम से निवेदन है कि बुरहानपुर बंद में सहयोग कर ये झूठी गूंगी बेरी सरकार को जगाने का काम करें। कांग्रेस पार्षद दल की ओर से आज ज्ञापन दिया गया है। 15 तारीख मंगलवार को बुरहानपुर बंद का भी हमने आह्वान किया है। जो स्मार्ट मीटर है वो स्मार्ट मीटर 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बिल दे रहे हैं, उसकी जांच किए बगैर ही जो है वो मीटर थोप दिए जा रहे हैं। शहर में बदबूदार पानी की समस्या 1 महीने से चल रही है, निरंतर उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। इसलिए आज नगर निगम के खिलाफ भी और मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ, विद्युत मंडल के खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है कि समस्या का समय रहते अगर निराकरण नहीं किया गया तो बुरहानपुर बंद किया जाएगा। हमने ये ज्ञापन दिया है कि जो बुरहानपुर में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसको लेकर बहुत क्योंकि जो गरीब, एक तो बुरहानपुर ऐसा परिवार है कि वो हाथ मजदूरी करके अपना घर का पालन पोषण करते और उसमें स्मार्ट मीटर का बिल इतना ज़्यादा आ गया कि उसका डबल तिबल गुना बिल आ गया। तो वो मजदूर वर्ग है, वो अपना बिल कहाँ से भरेंगे? इसलिए स्मार्ट मीटर को लेकर भी, और जो गंदा पानी आ रहा है जिसमें जनता पानी पीने को मजबूर है, स्वयं आप अपनी कैन मंगाकर और पानी पी रहे हो, पानी पीने को भी नहीं दे रहे। की समस्या और सड़कों की समस्या और स्मार्ट मीटर की 3 समस्याएं मुझे बताई हैं, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। और शायद 15 तारीख को उन्होंने बंद का भी आह्वान किया है। संभवतः ये देखते हैं कि उच्च लेवल के अधिकारियों से बात करके ये सारे काम हो जाएं तो ये नौबत नहीं आएगी। बुरहानपुर के लालबाग तुलसी सरोवर क्षेत्र में चोरी हुई एक मोटरसाइकिल की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो शनिवार सुबह वायरल हुआ, जिसमें चोर बाइक चुराते दिखे। बाइक मालिक शुभम ने बताया कि दुकान के बाहर बाइक खड़ी थी, जिसे चोर ले उड़े। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार सुबह 8 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो लालबाग तुलसी सरोवर का है, जहां से दुकान के बाहर खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल को चोर चुराकर फरार हो गए। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है। मोटरसाइकिल मालिक शुभम कलनारायण ने बताया कि मेरी यहाँ पर दुकान है, मैंने दुकान के बाहर मोटरसाइकिल रखी थी जो चोर चुरा कर ले गए। बाइक मालिक ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। ये घटना 9 जुलाई रात 3 बजे की बताई जा रही है। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।